हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात और समानुपात किसे कहते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, पहले इस चीज को समझिए। रेशियो मतलब क्या, किसी भी चीज का कंपैरिजन को ही हम रेशियो कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉपी है, ये कॉपी है, इसका अगर आपको रेशियो बोला जाए कि इसका कंपैरिजन कीजिए, तो आप इसका कंपैरिजन कर पाएंगे, ये छोटा है या बड़ा है, इसका कंपैरिजन आप कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, इसका कंपैरिजन करने के लिए तो कोई है नहीं। लेकिन जैसे मेरे पास एक और कॉपी है, अब मैंने अगर ये कॉपी को ले लिया, तो अब आप इसका कंपैरिजन आसानी से कर सकेंगे। आप बता सकेंगे कि ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इसी चीज को कंपैरिजन कहते हैं, ठीक है। इसी चीज को रेशियो कहते हैं। एक दूसरे का कंपैरिजन करना ही रेशियो कहलाता है। तो ये कॉपी अगर बड़ा है, तो अब हमको ये बताइए कि क्या ये कॉपी हमेशा बड़ा रहेगा या ये छोटा भी हो सकता है? आप बोलोगे नहीं पता। तो ये कॉपी अगर बड़ा है तो ये हमेशा बड़ा नहीं रहेगा। मेरे पास एक और कॉपी है, अगर मैंने इसको ले लिया, तो अब ये कॉपी देखिए, अब ये छोटा हो गया। तो रेशियो का मतलब ये है कि अगर किसी बड़ी चीज का भी अगर किसी और के साथ कंपैरिजन किया जाए, तो वो उससे बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो किसी चीज का किसी दूसरे के साथ जो कंपैरिजन करते हैं उसे ही हम रेशियो कहते हैं, ठीक है। अब प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? तो प्रोपोर्शन कुछ और नहीं, बस दो रेशियो का आपस में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उसे ही प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए, जैसे ये एक बॉटल है, ये एक बॉटल है, इसका कंपैरिजन करना है, तो एक बॉटल के साथ ही मैंने कंपैरिजन किया है, ठीक है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये रेशियो होगा। लेकिन इस बॉटल के साथ ही कंपैरिजन हम कर सकते हैं, ये नहीं कि इस बॉटल का कंपैरिजन हम कोई नदी के साथ कर देंगे, ठीक है। या इस बॉटल का कंपैरिजन हम किसी लंबे आदमी के साथ लंबाई नापने के लिए कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। दो समान चीजों के बीच ही कंपैरिजन होगा, मतलब दोनों एक ही कैटेगरी के होनी चाहिए, एक ही कैटेगरी के बीच में दोनों का कंपैरिजन होगा हमेशा से। तो ये कंपैरिजन रेशियो कहलाता है। और प्रोपोर्शन क्या कहलाता है? जैसे इन दोनों बोतल का हमने कंपैरिजन किया, रेशियो। अब इसी का अगर प्रोपोर्शन निकालना है, तो इसी का प्रोपोर्शन ये हो जाएगा कि ये एक रेशियो था और दूसरा कोई ये रेशियो हो सकता है कि मान लीजिए ये एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन है और इसका हमने दूसरे किसी पेन के साथ कंपैरिजन किया, ठीक है। तो दो रेशियो के आपस के बीच के कंपैरिजन को हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। दो समान कैटेगरी की चीजों के बीच जो रेशियो होता है, कंपैरिजन होता है, उसको रेशियो कहते हैं। और दो रेशियो के बीच जो कंपैरिजन होता है उसे प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। तो आइए आज इस वीडियो में हम सीखते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं और उसको आसान तरीके से और शॉर्ट मेथड से कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे कोई क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन है a रेशियो b, ठीक है। a रेशियो b बराबर 5:6, ठीक है। ये क्वेश्चन है a रेशियो b बराबर 5:6 एंड b रेशियो c बराबर 7:8, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c। दिख रहा है ना पूरा? तो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि a रेशियो b 5:6 है एंड b रेशियो c 7:8 है। तो देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम दो तरीके से सीखेंगे। तो पहला तरीका क्या होता है वो देखिए। पहले जो वैल्यू दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए वो करेंगे। तो a रेशियो b निकालना है, a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो यहां देखिए a रेशियो b रेशियो c ये दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करेंगे। तो a कितना है 5, b कितना है 6 और c कितना है, c यहां देखिए यहां पे है, तो c हो गया 8 और b कितना है, b
बी है 7, ठीक है, सॉरी, ए रेशियो बी दिया हुआ है, अब बी रेशियो सी निकालना है, तो बी कितना है, बी है 7, ठीक है, और सी कितना है, ये है 8। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसके बाद देखिए कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी हमें ऐसे करना है, ये गया एरो ऐसे, ये आएगा ऊपर ऐसे, और ये वापस आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 सते 35, 7 छक 42 और 8 छक 48, ठीक है, ये हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया, ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 35, 42, 48। रेशियो को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका क्या होगा, तो देखिए दूसरा और इजी तरीका है, इसको पहले मैं मिटा देता हूं। दूसरा तरीका है हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी अगर निकालना है, तो यहां पे ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 5, बी बराबर दिया हुआ है 6, ठीक है, और फिर बी बराबर कितना दिया हुआ है 7, और सी बराबर दिया हुआ है 8। अब इसको निकालने का तरीका क्या है कि जो खाली जगह है उसको हम लोग भर देंगे, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो खाली जगह को हम लोग भर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो इसका पड़ोसी है उसी को यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 है तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। जो भी इसका पड़ोसी रहेगा उसी को वापस बगल में लिख देंगे, और फिर इसका गुना हम लोग करेंगे ऐसे, ठीक है, ये गुना हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे कीजिएगा तो 5 सते 35, 7 छक 42 और 8 छक 48। आगे हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी है ना। तो दूसरा तरीका ये है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। हम आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे लाने वाले हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाने के लिए लाया था। अब चलिए चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, वर्ड प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन की तरफ, और वहां पे देखते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वह भिन्न बताएं जिसका 1/25 के साथ अनुपात 3/5 और 4/8 के अनुपात के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भिन्न वह भिन्न बताएं, हमको नहीं पता है कि वह भिन्न क्या है, वह फ्रैक्शन बताएं, ठीक है, जिसका 1/25 के साथ अनुपात 3/5 और 4/8 के अनुपात के बराबर है, ठीक है, हमें नहीं पता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कोई भिन्न मान लेते हैं। तो हम लोग कोई मान लेते हैं कोई भिन्न या फ्रैक्शन x है, हमें नहीं पता है, तो कोई भिन्न हमने x मान लिया। अब इसका 1/25, इसका 1/25, अब इसका 1/25 के साथ अनुपात जो है, 1/25 के साथ जो अनुपात है वो 3/5 और 4/8 के अनुपात के बराबर है। तो देखिए हम लोग क्या करें, हाँ तो देखिए इसका 1/25 जो है, कोई भिन्न x मान लिए, इसका 1/25 है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x रेशियो 1/25 बराबर होगा किसके बराबर, 3/5 रेशियो 4/8 के, ठीक है। हमने इसको लिख दिया इस तरह से, भिन्न नहीं पता था तो उसको हमने x मान लिया, और इसका 1/25 जो है बराबर होगा 3/5 और 4/8 के, ठीक है। तो अब इसको देखिए, अब पहला तरीका क्या है, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका क्या है इसको सॉल्व करने, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसका देखिए तरीका क्या है,
ये रेशियो माने क्या, डिवाइड ही होता है, फ्रैक्शन होता है, बांटना होता है। तो हम इसको लिखेंगे x बटा 1/25 बराबर 3/5/4/8। ठीक है, इसको हमने लिख दिया, इसका बटा में ये हो गया, इसका बटा में ये हो गया, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, बाहर बाहर वाले का बाहर के साथ और अंदर वाले का अंदर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई, गुणा कर देते हैं। तो हम लोग जब गुणा करेंगे तो नीचे आ रहा है ना, तो हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 तिरिकी, ये हो गया 25x बराबर 8 तिरिकी 24 बटा में 5 चौके 20। 25x बराबर 24/20 हमको मिल गया। अब यहां देखिए, तो यहां पे जब आ गया मेरा 25x बराबर 24 बटा में 20, तो x बराबर हम लिखेंगे, 25 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो उधर हो जाएगा 24/20 गुणे में 25, भाग में आ गया। अब इसको काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो 2 दहम 20 और 2 12 24, फिर 2 से काटेंगे तो 2 पच्चे 10 और 2 छक 12, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6 बटा में 25 पचे 125। ये हमारा आ गया x का वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो वो भिन्न जो है वह भिन्न बताएं जिसका 1/25 के साथ अनुपात 3/5 और 4/8 के अनुपात के बराबर है, तो वो भिन्न जो है वो हो गया 6 बटा में 125। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होगा, तो आइए, मेरा क्या था, x अनुपात 1/25 बराबर 3/5 अनुपात 4/8, यही ना था मेरा इक्वेशन। ठीक है, तो दूसरा तरीका बहुत आसान है, और आप इसको क्या कीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25x बराबर 8 तिरिकी 24 बटा में 5 चौके 20, और x बराबर हो जाएगा 24 बटा में 20 गुना 25, काटेंगे तो वही आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 10, काटेंगे तो ये 6 5, तो हमारा आ गया x बराबर 6/125। देखिए, दूसरा तरीका बिल्कुल आसान था। तो आप दोनों तरीके में से किसी भी तरीका के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब एक सवाल लेते हैं और कुछ अलग टाइप की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको और आसानी से समझ में आएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक से हमने शुरुआत किया है, तो आइए एक और सवाल लेते हैं और अलग टाइप का। और देखिए, ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 20 है और उसका अंतर 2 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, हमको नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वो संख्या x है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि दोनों संख्या क्या होगा। तो मान लेते हैं हम लोग, देखिए अब इसका हल मान लेते हैं एक संख्या कितना है मेरा x, और दूसरा संख्या ये है मेरा y। हमें नहीं पता था, इसलिए हमने मान लिया। एक संख्या x है, दूसरा संख्या y है। अब चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 20 है। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 20 है, तो एक संख्या x है प्लस y है दूसरा संख्या, और दोनों का योगफल कितना है, 20 है, और उनका अंतर 2 है। ठीक है, उनका अंतर 2 है, तो यानी कि x माइनस y बराबर 2 है। ये हमको मिल गया समीकरण 1 और ये मिल गया समीकरण 2। अब देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। हमने दोनों संख्या मान लिया है, एक को x दूसरा को y, दोनों का जोड़ करेंगे मतलब दोनों का योगफल, तो 20 आ रहा है, दोनों का अगर अंतर करेंगे तो 2 आ रहा है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमको दोनों संख्या निकालना होगा, जो हमने x और y माना है, पहले उन दोनों संख्या को हमको निकालना होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके चिन्हों का
जो इनके चिन्ह है इसको पहले बदल लेते हैं, क्योंकि हम इक्वेशन इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखिए x प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, y माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, और 2 यहाँ प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस x x कट गया, प्लस 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 होता है तो ये हो गया 2y बराबर 20 प्लस में है और ये 2 प्लस माइनस माइनस होता है तो 20 में से 2 गया तो ये हो गया 18। अब y बराबर क्या हो जाएगा 18 बटा में 2, ये गुना में है इधर जाएगा तो भाग में आएगा, ये काटेंगे तो वैल्यू मिला 9। तो y का वैल्यू हमको कितना मिल गया 9। अब y का वैल्यू जब हमको 9 मिल गया, यहां तक दिख रहा है देखिए तो, ठीक है, तो y का वैल्यू 9 मिल गया तो किसी भी एक समीकरण में y का वैल्यू रख देंगे। तो मान लीजिए हम इस समीकरण 1 में लेते हैं, समीकरण 1 में y का वैल्यू रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1, तो x तो हमको नहीं पता है तो x प्लस y कितना आया है 9, तो 9 आ गया बराबर 20 है। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा 20, और ये 9 इधर प्लस में है बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 में से 9 गया तो 11। तो देखिए हमको दो वैल्यू मिल गया, x बराबर मिला 11 और y बराबर मिला 9। वो दो संख्या जो हमको नहीं पता था वो दोनों संख्या मिल गया। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा था कि दो संख्याओं का योगफल, तो ये दो संख्या x y जो हम माने थे, x बराबर 11 y बराबर 9 हमको मिल गया, दोनों को जोड़िएगा तो 11 और 9 20, दो संख्याओं का योगफल 20 होता है, और उनका अंतर इन दोनों को अगर घटाइएगा तो इन दोनों के बीच का अंतर सिर्फ 2 है। ठीक है, 9 और 2 11 होता है, दोनों उनका अंतर 2 है, तो उन संख्याओं का अनुपात बताइए। तो अब हमको इसका अनुपात, तो अनुपात कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा x अनुपात y इज इक्वल टू 11 अनुपात 9, ये हो गया हमारा आंसर। दिख रहा है ना साफ, देखिए तो ये एक तरीका हुआ। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं कोई और तरीका से, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं कोई और तरीका भी आपको बता सकता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया, अगर आप इसको लिखना चाहे या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। फिर एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, अब इसका शॉर्ट ट्रिक आप देखिए। तो शॉर्ट ट्रिक, सबसे पहले हमको क्या पता है कि दो संख्याओं का योगफल 20 है, ठीक है, और उनका अंतर 2 है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार दोनों को प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। तो दो संख्याओं के अंतर 20 है ना, तो एक बार प्लस करेंगे 20 प्लस 2, ठीक है, और एक बार माइनस करेंगे 20 माइनस 2, ठीक है। तो 20 में से 2 गया तो ये क्या आया 18, और सॉरी 20 प्लस 2 करेंगे तो ये हो गया 22 अनुपात 20 में से 2 गया तो हो गया 18। इसको सिंप्लीफाई करके अगर काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11 ना, 11 और 9, तो हमारा आंसर आ गया 11 अनुपात 9। ये देखिए आ गया आंसर, जो दो संख्या x और y थे, तो x और y का अनुपात 11 अनुपात 9 आ गया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आ रहा है तो आप एक कमेंट कर लीजिए फिर, और कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाया जाए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए चलते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। तो आपने ये शॉर्ट ट्रिक देखा, तो शॉर्ट ट्रिक का बात आया तो अब एक शॉर्ट ट्रिक और आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तो एक जैसे एक सवाल है, सवाल यह है कि किसी नंबर का दोगुना, ठीक है, किसी नंबर का दोगुना किसी नंबर के 3 गुने के बराबर है, तो उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। सवाल क्या है कि किसी नंबर का दोगुना उसी नंबर के तिगुने के बराबर है, तो उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो आइए सवाल लेते हैं। तो कोई नंबर है a, कोई नंबर है a, इसका दोगुना किसी दूसरे नंबर के 3 गुने के, तो दूसरा नंबर b है उसके 3 गुने के बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, आप देखिए। तो हमको क्या पता है, a हमारा कितना है, a है 2 और b है
3, है ना। तो इसको हमको करना है जस्ट उल्टा, ठीक है, जस्ट उल्टा करना है। ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2। हम लोग इसका सिर्फ उल्टा कर देते हैं, उल्टा। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 3 और बी बराबर हो जाएगा 2। ये हो जाएगा ए रेशियो बी बराबर 3:2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम ट्रिक है, आप देख लीजिएगा, एकदम यही आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी इधर का उधर और उधर का उधर जस्ट उल्टा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना आवाज, और दिख भी रहा है आप लोग को साफ? ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप कितने आसानी से बना लेंगे, इस क्वेश्चन को समझने के बाद आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा एवं 5 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा एवं 5 पैसे वाले सिक्कों को 3:5:7 के अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, यानी कि देखिए यहां पे देखिए, ये हो गया आपका 1 रुपया, 1 रुपया, ये हो गया 50 पैसे और ये हो गया 5 पैसे। ये 3 तरह के सिक्के हैं। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 5 पैसे का सिक्का है। इन तीनों सिक्कों को 3:5:7 के अनुपात में मिलाया गया। यदि कुल रकम जो है, कुल रकम 11 रुपया 70 पैसा है, दिख रहा है ना, कुल रकम 11 रुपया 70 पैसा है, तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए कि 1 रुपए का कितना सिक्का होगा, 50 पैसे का कितना सिक्का होगा और 5 पैसे का कितना सिक्का होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमको निकालना है कि ये सिक्के का संख्या क्या होगा। क्वेश्चन आपने समझ गया, 1 रुपया 50 पैसे और 5 पैसे वाले सिक्कों को 3:5:7 के अनुपात में मिलाया गया है। कुल रकम इतना है, तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले रेशियो हमारे पास दिया हुआ है। देखिए सॉल्यूशन, रेशियो जो है, रेशियो दिया हुआ है, मैं लिख दे रहा हूं, क्या दिया हुआ है रेशियो, 3:5:7, ये रेशियो दिया हुआ है। अब 1 रुपए वाले सिक्के का सबसे पहले देखिए, 1 रुपए वाले सिक्के, 1 रुपए वाले सिक्के, 1 रुपए वाला सिक्का ये होगा, 50 पैसे वाला ये होगा और 5 पैसे वाला ये होगा, क्योंकि ये सीरीज में दिया हुआ है 1 रुपए 50 पैसे और 70 पैसे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लेते हैं 1 रुपए वाला, तो ये हो जाएगा 3 और सिक्के हैं तो 100 से हम लोग करेंगे 100/100। क्यों करेंगे, क्योंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है ना, 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, तो हम लोग 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 1 रुपया, 1 रुपया हो गया ना। अब 50 पैसे का लेना है, तो ये हो गया 5/50 पैसे का लेना होना है, तो 50 का लेना है, तो ये होगा 50/100। अब लेना है हमको 5 पैसे का, तो 5 पैसे का लेना है, तो हमारा हो गया 7, ठीक है, 7 ओला है, और ये है कितने का, 5 पैसे का सिक्का है ये, तो 5/100 का क्वेश्चन दिया हुआ था कि 1 रुपया 50 पैसे और 5 पैसे वाले सिक्कों को 3:5:7 के अनुपात में मिलाया गया। यदि कुल रकम 11 रुपया 70 पैसा है, तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये मैंने बताया आपको। तो मेरे पास रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ था, कितना, 3:5:7, ठीक है। तो 1 रुपए वाले सिक्के, तो 1 रुपए वाले सिक्के यानी यहां से चलेंगे, ये 3, ठीक है, ये 1 रुपए वाले सिक्के को डिनोट करता है, ये 50 पैसे वाले सिक्के और ये 5 पैसे वाले सिक्के। तो 1 रुपए वाले सिक्के को देखिए मैंने लिख दिया है, ये 3:100, चूंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 100/100, और उसके बाद है 50 पैसे वाले, ठीक है ना, 50 पैसे वाले का कितना है, 50 पैसे वाले का 50 पैसा है बटा में 100, और उसके बाद है 5 पैसे वाले,
तो 5 पैसे वाले का मैंने लिख दिया है 7 था, 5 पैसा बटा में 100। ठीक है, अब इसको देखिए हमको सॉल्व कर देना है, तो हम यहां से सॉल्व करते हैं, तो नीचे 100 तीनों काट देते हैं। ठीक है, 100 कट गया, तो अब मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, ये चल भी नहीं रहा है, हाँ 300, 300 और ये हो गया 250 और ये हो गया 35। इसको अगर काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 7 और ये हो जाएगा 50 50 और ये होगा 5 छक्का 30, 60। तो 60 अनुपात 50 अनुपात 7 ये हमारा आ गया, लेकिन ये अभी फाइनल आंसर नहीं है। 60 अनुपात 50 अनुपात 7 आया ना, तो ये फाइनल आंसर नहीं है। अब ये जो अमाउंट दिया हुआ है, ये जो अमाउंट दिया हुआ है पैसों का, ठीक है, ये उसका रेशियो हमको मिल गया है। तो अब इसको देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं। तो टोटल मेरा पैसा कितना था, 11 रुपया 70 पैसा, 11 रुपया 70 पैसा था, ठीक ना, 11 रुपया 70 पैसा टोटल था। देखिए, तो इधर मिटा दिए, तो इधर में आप देखिए, तो सबसे पहले 11 रुपया 70 पैसा था, बटा में इन तीनों को जोड़ देंगे तो 60 50 110 और 7 117 हो गया, 117। ठीक है, 117। अब गुना में 60, 60 क्यों, क्योंकि पहले हम 1 रुपए वाले का निकालते हैं, पहले 1 रुपए वाले का निकाल रहे हैं, इसलिए गुना में 60। देखिए यहां से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया और 117 से ये 117 कट गया। ठीक है, तो कितना आया मेरा आंसर, 6 आया। तो 6 आया, तो 6 आया, तो मेरा यहाँ 1 रुपए वाले सिक्के का बात हो रहा है, तो इसको डिवाइड बाई कर देंगे हम 1, और जब इसे काटेंगे 6 बार में तो ये हो जाएगा 6 रुपया, 6 रुपया, यानी कि ये हो जाएगा, यहां तक दिख रहा है, ये हो जाएगा 6 सिक्के, 6 सिक्के, 6 सिक्के कितने के, 1 रुपए वाले, 1 रुपए वाले कितने हो गए, 6 सिक्के। ये पहला हमको मिल गया 1 रुपए वाले 6 सिक्के। अब चलिए 50 पैसे वाले, तो यही सेम चीज करेंगे, 11, लेकिन इसको करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहां पे इसको एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, ये 1/10 के फॉर्म में है। ठीक है, 1170 डिवाइड बाई 11700, तो 1/10 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिख बाई मेथड ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 11 11.70 बटा में 117 गुने कितना था, ये 50। ठीक है, ये 50 पैसे वाले सिक्के का हम देख रहे हैं। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको जब हम काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो और 117 से 170 कट गया, तो ये आया 5। तो 5 आया हमारा, तो 5 क्या आया, ये 50 पैसे वाले सिक्के हैं, ये 5 रुपए में है, रुपए में है। तो इसको जब सिक्के में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आएंगे 10 सिक्के, 10 सिक्के 50 पैसे वाले। तो 50 पैसे वाले हमारे हो गए कितने, 50 पैसे वाले 10 सिक्के, ये हमारा आ गया दूसरा। अब तीसरा देखिए, 11.70 बटा में 117 गुणे 7। अब ये 7 जो अनुपात आया है, ये है 5 पैसे के सिक्कों के। ठीक है, तो ये हटाए तो 2 जीरो बैठेगा, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, ये 10 बार में कट गया, तो हमारा आया 7 बटा में 10, और जब इसको काटेंगे तो आएगा 0.7, माने ये आ गया 70 पैसा। 70 पैसा इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां दिख रहा है 70 पैसा, नहीं, ये आ गया हमारा 70 पैसा, 70 पैसा। तो 70 पैसा आ गया, तो इसको हम लोग 5 पैसे में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 सिक्के, यहां दिख रहा है 14 सिक्के। तो अब आइए यहां आपको हम दिखा रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 1 रुपए के
1 रुपए के कितने हो गए? 6 सिक्के। 1 रुपए के 6 सिक्के। 50 पैसे के हो गए, 50 पैसे के कितने आ गए? 10 सिक्के। 10 सिक्के। और 5 पैसे के कितने आ गए? 5 पैसे के आ गए 14 सिक्के। 14 सिक्के। तो हमारे तीनों रिजल्ट आ गए। 1 रुपए के 6 सिक्के। अब तीनों को आप देखिए जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपको देखिए, आप इसको जोड़ भी सकते हैं। ये हो गया 6 रुपया। ये 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो ये हो गया आपको 5 रुपया। 6 5 11। अब प्लस ये 14 सिक्के 5 पैसे के हैं, तो ये हो गया 70। तो ये हो गया ना 11.70, मान 11 रुपया 70 पैसा। देखिए यहां दिख रहा है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुपए 3115 को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि यदि इनके हिस्से में से क्रमशः 25, 28 और 52 रुपए हटा दिए गए तो शेष रकम 8, 15 और 20 के अनुपात में आ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा बताएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। हमारे पास कितना पैसा दिया हुआ है? 3115, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इसमें से इन रकम को हटा दिया गया, 25, 28 और 52, तो शेष रकम वो बचता है। तो पहले जो हटाया गया उसको लिखते हैं। हमको नहीं पता है तो x मान लेंगे, तो लिख देते हैं हमें नहीं पता तो लिख देते हैं। तो रकम किस अनुपात में आता है पहले वो अनुपात लिखेंगे। तो ये लिखेंगे 8x प्लस 15x प्लस 20 बराबर कितना है? 3115, ठीक है। ये दिया हुआ है। और कितना रकम हटाया गया है इससे में से? 25, 28 और 52। तीनों को जोड़ दीजिए। ये जोड़िएगा तो हो जाएगा 20, 10, 30, 5, 35, 5, 40 और 3 43x बराबर 3115। और इन तीनों को जोड़ के उधर माइनस में ले जाइए, तो ये हो जाएगा 25, 25, 50 और 50 100 और 3 और 2 5। 25 और 25 50 और 50 100 और 5 105। तो ये हो जाएगा 43x बराबर 3115 में से 105 गया तो 3010। 3000। तो x क्या आ गया? 43x बराबर 3010। अब x बराबर क्या आ जाएगा? 3010 बटा में 43। और जब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 7 बार में, 7 चौक 28, 280, 7 बार में जाएगा। तो 43 गुने 7 कीजिए, 43 गुने 7 हो जाएगा 70, 21 के एक हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30, 301। तो 301 कट जाएगा और ये 0, तो 70। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 70। x का वैल्यू 70 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू 70 आ गया। अब देखिए यहां पे हमारे पास पहला क्या दिया हुआ है? a बराबर 8x, तो हम पुट कर देंगे 8 गुने 70 x का वैल्यू, तो a बराबर हो जाएगा 560। तो पहला जो व्यक्ति है उसके हिस्से में 560 आया। b बराबर क्या दिया हुआ है? b बराबर है 15x, 15 गुने 70, 15 सत्ते 75 से 105 बटा में 1050। b बराबर आ गया हमारे पास 1050। c बराबर क्या दिया हुआ है? 20x। c बराबर 20x है ना, 20x। तो 20 गुना हो जाएगा 70, तो 7 दूनी हो गया 14, 140, सॉरी 1400। 7 दूनी के 14, 2, तो c बराबर हो गया 1400। ये हो गया आंसर। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आगे और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे।
तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग देखते रहिए।